आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इस टॉपिक में हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में। कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कैसे होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब क्या है और कौन से प्रोडक्ट हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से वो हासिल होते हैं। तो सबसे पहले जान रहे हैं कि जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है कोल का, इसका मीनिंग क्या है, क्या मतलब है इसका। तो जो हमारे पास कोल होता है, कोल को जब हम हीट करते हैं, जब हम कोल को हीट देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी जब भी हम कोल को हीट करते हैं, उसको हीट देते हैं और हमारे पास एब्सेंस ऑफ एयर में हम देते हैं, तो जब भी हीट हम देते हैं कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इस पूरे फिनोमेना को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। लेकिन ये बात याद रखिए कि जब भी हम हीट देते हैं कोल को तो इसमें बर्निंग नहीं होता, कोल जो है बर्न नहीं होता, बल्कि प्रोड्यूसेस मेनी बाई प्रोडक्ट्स। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो इस प्रोसेस से वो हमें हासिल होते हैं, जिसमें से सबसे मेन जो पोर प्रोडक्ट्स है, यानी जब भी हम कोल को हीट करते हैं, हीट देते हैं उसको इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो कई प्रोडक्ट इससे बन जाते हैं, जिसमें से 4 मेन प्रोडक्ट जो है वो हमें हासिल होते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट होता है कोक, दूसरा है कोल तार, अमोनिकल लिक्विड और कूल गैस। आज हम इस 4 प्रोडक्ट को, ये 4 वो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बाई प्रोडक्ट्स जो हमें हासिल होते हैं, लेकिन वो माइनर होते हैं और ये मेन प्रोडक्ट्स है इस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो हमें हासिल होते हैं। कोक क्या होता है और कहां पे यूज होता है? ये वन ऑफ द प्रोडक्ट है। जब भी हम कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें से एक मेन प्रोडक्ट जो हमें ऑब्टेन होता है उसको हम कहते हैं कोक। कोक जो होता है ये हमारे घरों में यूज होता है, घर में, फैक्ट्रीज में, और मेनली इसको हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। यानी सबसे पहले घरों में, फैक्ट्री में यूज होता है कोक, और मेनली ये यूज होता है इंडस्ट्री में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है। किसके लिए? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, फ्रॉम इट्स ओर्स, यानी मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए उनके ओर से जो भी मेटल होता है उसको जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस एक्सट्रैक्शन के लिए हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे कोक को जो है ना वो यूज करते हैं इंडस्ट्री में। कैसे? फॉर एग्जांपल, जो और फॉर एग्जांपल हमारे पास और है आयरन का। आयरन का जो और होता है, आयरन पाया जाता है आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में, आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में Fe2O2। आयरन जो होता है अपनी ओर के में, यानी जो ओर में होता है आयरन, तो ये इस फॉर्म में पाया जाता है आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में। अब इंडस्ट्री में तो हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ मेटल चाहिए, सिंगल मेटल आयरन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस ओर से इस मेटल को जो आयरन है इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। किसके जरिए? कोक के जरिए। कैसे करते हैं? इसके साथ हम रिएक्शन करते हैं, 3 कार्बन यानी कोक का रिएक्शन कराते हैं। तो इससे क्या बन जाता है? 2 आयरन और +3, इससे जो ऑक्सीजन है वो निकल जाता है यहां से, और जो आयरन है वो हमें एलिमेंटल फॉर्म में हासिल होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोक है वे हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है लेकिन दूसरे को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। देखो इस यहां पे जो कार्बन है इसके साथ ऑक्सीजन मिला ना, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन किसका रिडक्शन हुआ? यहां पे आयरन ऑक्साइड का रिड्यूसिंग, यानी इससे ऑक्सीजन निकल गया, तो ये क्या हुआ, ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ और इसने आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस किया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज हुआ। कौन सी चीज यूज हुआ? ये कोक है। तो कोक को हम इंडस्ट्री में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। देखो मेटल को, आयरन मेटल है, हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया अपने ओर से एलिमेंटल फॉर्म में। किसके जरिए? हमने इस कोक के जरिए।
तो एक तो कोक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से हासिल होता है वो कोलतार है। कोलतार जो है ये सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी ये खुद भी कई प्रोडक्ट, कई मिक्सचर पे मुश्तमिल है। और ये कहा जाता है तकरीबन इसमें से मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड मुश्तमिल है। यानी कोलतार जो कंपाउंड हासिल होता है वो एक कंपाउंड नहीं है, बल्कि ये फर्दर 200 से ज्यादा जो है कंपाउंड इसमें मौजूद है। अब क्या करते हैं हम, ये जो कंपाउंड इसमें मौजूद है इसको हम फ्रैक्शनल जो डिस्टिलेशन है उसके जरिए हम इसको सेपरेट करते हैं। यानी जो कोलतार में जितने कंपाउंड है, ये तो मिक्सचर है ना, 200 से ज्यादा कंपाउंड का मिक्सचर है। अब ये 200 जितने कंपाउंड इसमें मौजूद है इसको वन बाय वन हम इससे सेपरेट करते हैं। किसके जरिए? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए। जब हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और तो इससे कौन कौन से कंपाउंड हमें हासिल होते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है बेंजीन, टॉल्यूइन, क्रिसोल, फिनोल और नेप्थलीन। जब भी हम कोलतार का क्या करते हैं, हम इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद इसमें से बेंजीन और ये सारे कंपाउंड है वो ऑब्टेन होते हैं। जो कंपाउंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए हमें ऑब्टेन होते हैं, इन कंपाउंड को फिर हम यूज करते हैं। कहां का इसका यूज है? ये यूज होता है फिर सोप के बनाने में, मेकिंग ऑफ सोप, पेट्स, डाइज, प्लास्टिक, परफ्यूम, ड्रग्स एंड एक्सप्लोसिव्स। यानी ये जो कंपाउंड हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए कोलतार से हासिल होते हैं, ये फिर इसका यूज होता है कहां पे? सोप की मेकिंग में, पेट्स के मेकिंग में, डाइज और प्लास्टिक, परफ्यूम और ड्रग्स और एक्सप्लोसिव। तो यहां पे फिर इसका यूज होता है और ये इनके प्रिपरेशन में यूज होता है। ये दो कंपाउंड हुई। तीसरा अब हम लेते हैं वो है अमोनिकल लिक्विड। अमोनिया जब लिक्विड फॉर्म में होता है या सोल्यूशन फॉर्म में होता है तो फिर उसको हम कहते हैं अमोनिकल लिक्विड। और अमोनिकल लिक्विड जो होता है ये यूज होता है इन द प्रिपरेशन एंड द मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर। वेरियस टाइप ऑफ फर्टिलाइजर जो होते हैं हमारे पास, उसमें इसका यूज होता है। तो तर्ज जो है वो है अमोनिकल लिक्विड। अमोनिकल अमोनिकल लिक्विड। अमोनिया जब सोल्यूशन में होता है, अमोनिया एंड सोल्यूशन फॉर्म, तो इसको कहा जाता है अमोनिकल लिक्विड। और ये जो अमोनिकल लिक्विड है ये यूज होता है कहां पे? यूज्ड इन मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। मुख्तलिफ फर्टिलाइजर की प्रिपरेशन में, उसकी मेकिंग में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट में यूज होता है। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सुपर फॉस्फेट। तो इस किस्म के जो फर्टिलाइजर है उसमें अमोनिकल लिक्विड जो है ना वो यूज होता है। चौथा जो मेन कंपाउंड या जो मेन प्रोडक्ट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से हासिल होता है वो है कोल गैस। कोल गैस, कोल गैस को टाउन गैस भी कहा जाता है। टाउन गैस, कोल गैस क्या है या टाउन गैस क्या है? ये मिक्सचर है हाइड्रोजन गैस का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, ये मिक्सचर है हाइड्रोजन गैस का प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी हाइड्रोजन गैस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड की इस मिक्सचर को कोल गैस या टाउन गैस कहा जाता है।
अब इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये कंबस्टिबल गैस है, कंबस्टिबल, और इसकी कंबस्टिबल नेचर की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड की कंबस्टिबल नेचर की वजह से ये जो कोल गैस है ये यूज होता है, यूज्ड एज एक्सीलेंट फ्यूल, एक्सीलेंट फ्यूल, क्योंकि ये कंबस्टिबल है किसकी वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, और कार्बन मोनोऑक्साइड की कंबस्टिबल जो नेचर है इसकी वजह से जो कोल गैस या जो टाउन गैस है ये एक्सीलेंट फ्यूल के तौर पे फिर यूज होता है।